राधे राधे भक्तों, जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजा की सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी और साथ में ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके जिस भी जगह पर आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और हल्दी से अथवा रोली से हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके ऊपर हम फिर चौकी विराजमान करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक चौकी ले ली है। आपके पास अगर पटला है तो आप पटला भी रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम पहले से व्यवस्थित कर लेंगे। जो भी पूजा की सामग्री होती हैं वो पहले से लाकर हम इंतजाम कर लेंगे, जिससे हमारी पूजा में कोई बाधा ना आए। तो सबसे पहले हम चौकी पर लाल रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लेंगे। कोशिश करें कि चौकी पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो थोड़े से फूलों का आसन देकर अथवा चावलों का आसन देकर हम माता रानी को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। तो आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का कोई भी कलश ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम शुद्ध सादा जल से कलश को कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद एक हल्दी की गांठ डालेंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो डाल सकते हैं, नहीं तो पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, चावल के कुछ दाने डालेंगे और फूल डालकर हम कलश को तैयार कर लेंगे। कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे और पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव लगाने के लिए आप आम अथवा अशोका के पत्ते ले सकते हैं या आम की टहनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अशोका के पत्ते ले लिए हैं। उन पर हम चंदन और रोली से तिलक कर देंगे और कलश पर सजा देंगे। अब हम माता रानी के सीधे हाथ की तरफ चावलों से अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो सिंपल आप चावल रखकर उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही हमें पानी वाला यानी जटा वाला नारियल लेना है। उसके ऊपर हम चुनरी लपेट लेंगे। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अगर लाल कपड़ा भी नहीं है तो आप इस तरह से कलावा भी लपेट सकते हैं। चुनरी के ऊपर कलावा मैंने इसलिए लपेटा है जिससे वो चुनरी खुले ना। अब हम ज्वारे बोएंगे। तो आप कोई भी मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या कोई भी आप अपने घर का बर्तन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेता ले लिया है, आप चाहें तो मिट्टी भी ले सकते हैं। अब हम इस पात्र पर रोली और चंदन से तिलक कर देंगे यानी सजा देंगे और ज्वारे बो देंगे। मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए और ज्वारे आप रात को ही पानी में भिगो कर रख दें, तब आप अगले दिन ज्वारे बोएंगे तो अच्छे उगेंगे। उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से चावलों का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे चौकी पर। और अगर आप नवग्रह की पूजा करते हैं तो इस तरह से हमें नवग्रह की स्थापना कर लेनी है। कुछ लोग नवग्रह बनाते हैं नवरात्रों में और कुछ लोग नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं। अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो 9 ढेरी हम चावलों की लगा लेंगे। उसके ऊपर हम एक एक करके एक एक सुपारी रख देंगे। तो इस तरह से नवरात्रि के दिन सुबह सुबह चौकी लगा लेनी है। स्थापना के बाद में हमें किसी भी चीज़ को हिलाना डुलाना नहीं है और रोज़ाना इसी चौकी पर हमें पूजा करनी होती है। और पूजा हमें कैसे करनी है तो सभी को स्नान ध्यान करा देंगे, यानी जल के छींचे लगाकर हम भाव रूप में शुद्धिकरण कर देंगे। तो अब हम अखंड ज्योति जलाएंगे। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो यहाँ पर अखंड ज्योति जला सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल दिया जला दिया है। और अगर आप अखंड दिया जला रहे हैं तो भी आपको आरती करने के लिए एक दिया अलग से जलाना है। तो हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। माता रानी को हम चुनरी समर्पित करेंगे और नवग्रह को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। कलश पर हम पूर्ण स्वास्तिक बना देंगे। नवग्रह को हम सूखी रोली से तिलक करेंगे जिससे वो हिले डुले ना। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, माता रानी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं तो हम माता रानी को लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद में माता रानी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो 16 श्रृंगार भी आप समर्पित कर सकते हैं या 5, 7, 9, 11 जितना आपका सामर्थ्य है उतने श्रृंगार आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी को तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे यानी चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद में माता रानी को पान का भोग समर्पित किया जाता है। तो आप माता रानी को पान का भोग किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं, पहले दिन, आखिरी दिन या बीच में भी किसी दिन आप माता रानी को पान का भोग समर्पित कर सकते हैं। पान के ऊपर हम सुपारी रखेंगे, लौंग रखेंगे, इलायची रखेंगे और बतासा रखेंगे। अगर आपको बतासा नहीं मिलता है तो आप मिश्री भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें माता रानी को पान पर भोग समर्पित करना है। अगर आपको मीठा पान मिल जाता है तो भोग में माता रानी को वो भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में माता रानी को हम पंचमेवे का भोग समर्पित करेंगे। बतासे माता रानी को अति प्रिय है तो आप
बतासे का भोग जरूर से समर्पित करें। इसके बाद फल समर्पित करेंगे। ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो फल समर्पित करेंगे। और अगर आप माता रानी की नवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं तो आप यहाँ पर व्रत कथा पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं, या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, या आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप चाहें तो पहले दिन समर्पित कर सकते हैं या लास्ट के दिन भी आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं तो आपको पूरे 9 दिनों तक वो दक्षिणा वहीं पर रखी रहने देनी है, चौकी पर, हमें उठानी नहीं है। अब हम हवन करेंगे। तो उपले को जलाकर हमें हवन करना होता है। 2 लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे और घी में डुबोकर हमें वो 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने होते हैं। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी फूल वाली लौंग होनी चाहिए, यानी 2 लौंग के जोड़े हमें चढ़ाने होते हैं। अब हम बतासे, मेवा, सामग्री ये भी चढ़ाएंगे, गूगल भी चढ़ाएंगे और बाद में जल के छींटे लगाकर हवन को पूर्ण करेंगे। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। माता रानी की आरती करेंगे, गणेश भगवान की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक हमें आरती करनी है। तो इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन हमें चौकी स्थापित करनी होती है, साथ ही माता रानी को विराजमान करना होता है। पहले दिन हमें पूजा पाठ में काफ़ी समय लग जाता है, फिर उसके बाद तो हमें इतना समय नहीं लगता है क्योंकि सारी स्थापना हमारी हो चुकी होती है। तो ये थी हमारी नवरात्रि की पहले दिन की सरल पूजा विधि। अगर आप लोगों को नवरात्रि की पहले दिन की सरल पूजा विधि पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।